Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, पार्ट 14 के अंदर है। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैंने आपको काफ़ी चीज़ समझाया था। ठीक है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में जो भी डिफरेंस था, ठीक है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक पर डिफरेंस हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर डिफरेंस हो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बच्चों कैप एम और ऊपर जो हमने जीरो लगाई है, इसका क्या मतलब होता है वो मैं आज क्लियर कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जो भी इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक पर जितना भी कंडक्टिविटी लगेगी मोलर के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस होगी। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर मतलब इसका कंसंट्रेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी क्वांटिटी पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो डिग्री और डिसोसिएट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किस पर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। ठीक है, बट जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट पर था उस पे बच्चों क्या हुआ था, उसके फ्री आयंस इंक्रीज होने लग गए थे। ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएट पर भी इफेक्ट हो गया था। ठीक है, उसके वॉल्यूम पे भी डिफेक्ट हो गया था। किसकी वजह से? वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की वजह से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसके एक टर्म और बोली जाती है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, कि देन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट टू इनफाइनाइट टाइम। जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम के अनुसार उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ द सच सॉल्यूशंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। मतलब जो भी हमारा मोलर कंडक्टिव पर जितना भी हम डाइल्यूशन लेंगे वो इनफाइनाइट टाइम तक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये फ़र्क है कि कैप एम और ऊपर जीरो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट इज़ क्लियर। ठीक है, एक पहले भी समझाया था मैंने कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में एक्चुअली क्या डिफरेंस बताया था। मैंने पिछले वाले वीडियो आप जाकर देखो ताकि आपको इस वाली वीडियो के अनुसार काफ़ी बेटर समझ में आए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, और नाउ बच्चों इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इसको बच्चों एक नाम और देते हैं हम, क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, वो एक्चुअली मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट इसको क्या बोलते थे बच्चों, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप सोच रहे होगे जो ये इनफाइनाइट है, क्या वो कैसा इनफाइनाइट है? मतलब कोई लिमिट वैल्यू तक इनफाइनाइट है या कितना भी इनफाइनाइट हो सकता है? बच्चों जो यहाँ इनफाइनाइट है ना, वो केवल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस तक है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब बच्चों, आप वो इनफाइनाइट का मतलब मत समझना कि कितनी बारी इनफाइनाइट टाइम पर हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं। मतलब आप ये समझना, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट का मतलब कि हमारा जो इनफाइनाइट है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है, इनफाइनाइट है, वो बच्चों लिमिट होनी चाहिए।
एक्चुअली आप मेरे को एक चीज़ और बताओ, यहाँ लिमिटिंग किसे कहते हैं? एक्चुअली लिमिटिंग का वर्ड क्या होता है? लिमिटिंग होता है बच्चों किसी चीज़ की लिमिट कितनी होनी चाहिए या किसी चीज़ को रोक देना उस लिमिट के अनुसार, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आप कहोगे सर अगर हमने मोलर कंडक्टिविटी इन इन्फिनाइट डाइल्यूशन लिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहाँ रोकनी पड़ेगी हमें, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी? ठीक है, कब हम कह सकते हैं कि अब ये मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट है, मतलब कैप एम ऊपर 0। ठीक है, उसका भी मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। बच्चों मेरे पास कोई वॉल्यूम है, ठीक है, और एक चीज़ और है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ना कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं है मेरे पास एक वॉल्यूम है और कैप एम है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? साइमन मीटर स्क्वायर और अपॉन मोल्स। ठीक है, ये इसकी लिमिट होती है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी? 1 लीटर पर बच्चों इसकी मोलर कंडक्टिविटी 2 आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर डाइल्यूशंस को ऐड करूं तो मैंने 2 लीटर लिया है इसका सॉल्यूशन, तो इसकी कनेक्टिविटी में चेंज आएगा, मतलब 2.1 हो गया, इसकी कनेक्टिविटी में चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने इसके अंदर डाइल्यूशंस ऐड कर दिया। ठीक है, आगे लिया बच्चों मैंने 3 लीटर लिया तो यहाँ आ गया 2.2 इसकी कनेक्टिविटी। ठीक है, आगे चला मैंने लिया 5 लीटर, 5 आ गया तो 2.5 आ गया यहाँ। ठीक है, और ले लिया मैंने 10 ml, 10 लीटर ले लिया तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ गई बच्चों 3। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बच्चों 11 ले लिया, 11 भी इसकी कनेक्टिविटी 3 आई। 12 सॉल्यूशन लिया तो इसकी कनेक्टिविटी भी 3 आई। ठीक है, अब एक बात समझना बच्चों, अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी कनेक्टिविटी अगर उसके बाद सेम आने लग जाए तो एग्जैक्ट जो हमारी वैल्यू होगी वो बच्चों हमने 10 सॉल्यूशंस पर रोक देनी है। ये क्या बन गई हमारी? ये बन गई हमारी इस 10 ml और कनेक्टिविटी 3 को हम क्या बोल सकते हैं? सैचुरेटेड पॉइंट। ये हमारा क्या बन गया बच्चों? एक सैचुरेटेड पॉइंट बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड पॉइंट, और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो क्या बन गई? कॉन्स्टेंस। ठीक है, वो क्या बन गई? हमारी कॉन्स्टेंस हो गई। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये वैल्यू मिल जाए तो बच्चों उसके बाद हमें 11th और 12th की वैल्यू नहीं लेनी, ओनली बच्चों 10 तक आप कोई भी सॉल्यूशंस ले सकते हैं। ठीक है, 11 और 12th 10 तक ही ले सकते हैं, 11 और 12th नहीं ले सकते। ठीक है, हमें क्या मिल गया? हमें 10 सॉल्यूशन ले लिया और उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 3 आ गई। ठीक है, मतलब जो ये क्या बन गया? 3 पे इसकी कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंस हो गई। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हम इस वैल्यू के अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या पॉइंट बन गया बच्चों हमारा? ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट, मतलब कैप एम 0। ठीक है, ये पॉइंट बन गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों कि हमें कब इन्फिनाइट वैल्यू लेनी है जिससे हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हम ले सकें। ठीक है, तो कितना लेंगे हम?
10 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी है, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई है, ये हमारा कॉन्स्टेंस है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, और सैचुरेटेड पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इतना आपको समझ में आया बच्चों? इतना आपको समझ में आया कि हमारा मोलर कंडक्टिविटी एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशंस क्या था और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्फिनिटी टाइम है ना वो ज़्यादा नहीं लेना है, ओनली लिमिटिंग वैल्यू के अनुसार हमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, आगे बच्चों इसको भी मैं एक ग्राफ के अनुसार आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, क्या मोलर कंडक्टिविटी एंड इन्फिनाइट। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हैं ना तो एक्चुअली जो हमारा डाइल्यूशन इंक्रीज़ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों, हमेशा डाइल्यूशन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और उसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है ना उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नो चेंज, मतलब अल्फ़ा मतलब मैंने क्या बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएट, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशंस को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, मतलब जी हमारा भी इंक्रीज़ होगा। डाइल्यूशंस अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइज में डाइल्यूशंस को ऐड करेंगे तो उसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब कंडक्टेंस क्या था बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया था कि आयंस क्या होते हैं, उसके अंदर फ्री होते हैं। ठीक है, आयंस फ्री होने की वजह से इसकी मोबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मोबिलिटी में भी इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, बट इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डिक्रीज़ होना लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा और इसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। ये हमारा था कंडक्टेंस। ठीक है, आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखो पार्ट 13 में, तब आपको पता चलेगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, इतना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैप एम इंक्रीज़ होगी जब डाइल्यूशन इंक्रीज़ होगा, बट जो इसकी कापा की जो वैल्यू है मतलब कंडक्टिविटी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस के बारे में। ठीक है, मैंने एक यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ग्राफ के अनुसार मैं आपको समझाऊँगा कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ना इन्फिनाइट डाइल्यूशंस, ठीक है, वो चीज़ समझाऊंगा ग्राफ के अनुसार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, यहाँ ले लिया बच्चों मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने कॉन्स्टेंस का √c। ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप कहोगे कि √c क्यों लिया बच्चों, एक्चुअली आपको पता है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ मान लो 4 लिख दिया। ठीक है, और वैल्यू हमें क्या निकालनी है, √ में निकालनी है, तो 4 की जगह यहाँ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों, मोर कंसंट्रेशंस, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे बच्चों उसका कंसंट्रेशंस कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो √c = 0, मतलब ये मैंने इन्फिनाइट वैल्यू ली है। जैसे जैसे पहले तो हमारा जो कंसंट्रेशन है मोर है, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे उसकी जो कंसंट्रेशंस वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, पीछे आए ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है बच्चों, मैंने यहाँ इन्फिनाइट टाइम के अनुसार
कोई एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, मतलब मैंने एक यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो इसका पॉइंट कुछ इस तरह होगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी इसमें यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। और मैंने इसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया ऐसे, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। और मैंने मोलर कंडक्टिविटी ले ली तो इसका पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। और मैंने मोलर कनेक्टिविटी ले ली तो इसका पॉइंट यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। आप जैसे जैसे डाइल्यूशंस को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे ये पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। कुछ समय बाद जब हमारा टाइम मतलब इन्फिनाइट टाइम के अनुसार डाइल्यूशन करोगे तो जो हमारा डाइल्यूशंस आएगा वो इस पॉइंट पर अटैच हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्ट हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा मैंने इन पॉइंट को मिला दिया है, ठीक है। जितना मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन डाला है, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ √0 मतलब लो कंसंट्रेशन, या हमारा है इन्फिनाइट टाइम। इन्फिनाइट टाइम पर जब मैंने डाइल्यूशन डाला तो हमारा जो डाइल्यूशन है वो इस लाइन पर अटैच हो गया, मतलब इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। इसी लाइन को हम कहते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस, ठीक है। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था इस ग्राफ के अनुसार, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। मैंने एक चीज़ बताई है बस कि जितना हम डाइल्यूशंस डालेंगे इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है, वो जो हमारा पॉइंट आएगा वो इस लाइन पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें इन्फिनाइट टाइम तक नहीं ले जाना, मतलब कितना भी इन्फिनाइट टाइम तक नहीं ले जाना, हमें बस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट टाइम तक ले जाना है। तो यहाँ हमारी लिमिटिंग आ गई, मतलब इसके आगे नहीं जा सकते हम, तो इस वाले पॉइंट तक और यहाँ तक मैंने इसको मिला दिया तो ये हमारा बन गया बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट टाइम कैन बी easily obtained from द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के अनुसार आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। और एनसीईआरटी की बुक में बच्चों एक वैल्यू दी रखी है बुक के अंदर, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट उस वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे, मैथ वाले तो समझ जाएंगे। तो उस जो वैल्यू है उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो इक्वेशंस बनती है बच्चों, हम ग्राफ की इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, y = mx + c, ठीक है। तो इस ग्राफ के अनुसार हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। आप सभी को पता है यहाँ है y का मतलब क्या होता है, मतलब y एक्सिस पर क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी है, तो यहाँ मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब c क्या है बच्चों, c हमारा जो ये हमारा इंटरसेक्शंस जो लाइन है जो हमारी निकल के आई है वो डेल्टा मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट टाइम, ये होती है हमारी c। तो डेल्टा इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी (0m), ठीक है। अब मैंने लगा दिया माइनस क्यों लगा दिया बच्चों, ये आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं ना, ये बच्चों नेगेटिव फ्लो में जा रहे हैं ना कि पॉजिटिव फ्लो में, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने माइनस लगाया है क्योंकि ये जो कर्व है ये नेगेटिव की फ्लो में जा रहे हैं, ठीक है। अब आ गया बच्चों हमारा x क्या है, x एक्सिस पर क्या है √c, ठीक है, √c, यहाँ मैंने लगा दिया √c, ठीक है। अब m क्या है बच्चों, m हमारा जो हमारी ये कॉन्स्टेंस वाली लाइन बनी है ना, कॉन्स्टेंस वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं m को मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, कोई भी a नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा बन गया a √c, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस बन गई, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा समझने का आपको आना चाहिए, ठीक है। ये इस इक्वेशन से बच्चों हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस, ठीक है।
अब तो यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेके चला है और मैं अब आके आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके और समझाऊंगा कि हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशंस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? बच्चों आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था बच्चों। आप मेरी वीडियो जाके देखो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों उसका जो डाइल्यूशन होता है वो इंक्रीज होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएट वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, बट जो उसके फ्री आयंस है वो भी इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, बट उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ग्राफ के अनुसार। ये मेरा ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यह है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ हमारा √C, ये मोर से स्टार्ट होते हुए कंसंट्रेशन कहाँ चला गया, इन्फिनाइट टाइम तक, मतलब √C = 0। और जैसे जैसे ये बढ़ा, ठीक है, यहाँ तो ये हमारा बन गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंक्रीज। ठीक है, अब इस ग्राफ में बच्चों मैंने जब डाइल्यूशंस को ऐड किया, यहाँ डाइल्यूशंस को ऐड किया तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ दिखाई देगी, फिर ऐड किया यहाँ दिखाई दी, फिर ऐड किया यहाँ दिखाई दी, फिर ऐड किया यहाँ दिखाई दिया, फिर ऐड किया। मतलब एक टाइम ऐसा आया बच्चों जब मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशंस को ऐड किया तो बच्चों वो इतनी तेज़ी से उसने अपने डाइल्यूशंस को ऐड किया कि इतनी तेज़ी से ऐड किया कि वो जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ हो गई, मतलब ऊपर चली गई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था बच्चों, उसका जो डाइल्यूशन है वो ∞ टाइम पर बच्चों वो यहाँ आ गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये हमारा बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो सडनली हो गया, सडनली इंक्रीज़ हो गया ज़्यादा डाइल्यूशंस ऐड करने से। ज़्यादा डाइल्यूशंस को ऐड करने से इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई एक सडनली के अनुसार। सडनली ये इंक्रीज़ हो गई इसकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सडनली अचानक एकदम से वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बच्चों हम उसके इन्फिनाइट को नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो डेल्टा मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस √C। मतलब हम इस ग्राफ के अनुसार हम वो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूशंस की वजह से उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सडनली इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, वो इंटरसेप्ट पॉइंट पर नहीं आया बल्कि वो इंक्रीज़ हो गया, ऊपर चला गया। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ज़्यादा डाइल्यूशंस डाला 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 डाला, वो इतना डाला कि वो ऊपर चला गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया, सडनली ऊपर चला गया। ठीक है, उसकी वजह से हम उसके इन्फिनाइट को नहीं डिफाइन कर सकते। दैट इज़ क्लियर। ओके बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप बच्चों वन बाय वन आप अपने बुक में पढ़ो, इक्वेशंस पढ़ो। ठीक है, और उसके टाइम के अनुसार आप अपने नोटबुक में उतारो, समझो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू बच्चों।